हर हर महादेव, जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे भाइयों। आज ब्रह्म मुहूर्त में सूचना मिला हमको। कौन सा गांव है बड़े भाई, जरा बताइए। है तो आप थोड़ा दूरी क्यों है भाई, जरा आके बताइए कैमरा के सामने। बभनिया गांव है। बभनिया गांव है। आपका शुभ नाम क्या है चाचा जी? अच्छे लाल। अच्छे लाल। तो अच्छे लाल जी, आपके किस कारण हमको सूचना दिए हैं? रात को 12 बजे सांप दिखा। हाँ हाँ। घर वाले परेशान। अच्छा। बाहर हो गए। अच्छा। इसलिए आपके पास सूचना देना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको जय भोले सर रेस्क्यू की तरफ से आप सभी बंधुओं भाइयों को प्रणाम और नमस्कार कर रहे हैं बंधुओं। और जीव जंतु को बचाने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। और मेरे भाई, किसी स्थिति में रहें, किसी परिस्थिति में रहें, पर पर्यावरण में को शुद्ध असूचित बनाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। जीव जंतु को बचाने के लिए इंसानियत और मानवता का सबसे बड़ा धर्म है, जात पात का धर्म नहीं है। जिनके अंदर इंसानियत और मानवता और मर्यादा है भाई, वही भगवान स्वरूप हैं। हम तो यही कहेंगे भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, जो हमारे पास जय भोले सर रेस्क्यू को आप फोन किए सांप बचाने के लिए। तो आपके घर में सांप घुस गया जहाँ? चल के दिखाइए कहाँ पे सांप है, हम चलते हैं। आइए, चल के हम चलते हैं और आगे चलिए। अरे चल रहे हैं, हमारे कैमरामैन थोड़ा डरे हुए हैं, आराम से। और मैं यहाँ पर, इनकी गिरफ्ती है छोटी सी, यहाँ पर उपली और ऊपरी है और भोजन वोजन बनने का लगता है। यहाँ पर दूध दूध बैठाने के लिए यहाँ पर हमें लग रहा है उपली निकालने की वजह से आए और यहाँ पर सांप देखने के बाद भाई भयभीत हो गए भाई। यहाँ पर हम इस पृथ्वी को मैं प्रणाम करके, जिस देवता को मैं प्रणाम करके अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। चल के देखते हैं भाई कहाँ पे, यहीं पे सांप आप देखे थे? यहीं पे। अब कहीं पे घुस गया सांप? कहीं पे घुसा है, देखिए। चलिए हम देखते हैं भाई। और जरा कैमरामैन हमारे करीब में आइए, घबराइए मत आप भाई। नहीं नहीं, ऐसे बात है भाई, हमारे पास कैमरामैन जहाँ जिस गांव में जाते हैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए, वहीं किसी बंधु को हम पकड़ लेते हैं भाई। एक हमारी छोटी सी टीम जय भोले सर्प रेस्क्यू है, जनता जनार्दन को जागरूकता करते हैं कि अंधविश्वास दूर करिए आप लोग। तो भाई हम किसी को पकड़ लेते हैं, तो जो किसी को कैमरामैन को पकड़ते हैं तो भाई डरते रहते हैं कि बोलते हैं भाई हमको काट लेगा, मर जाएंगे, होगा। पर हम रहते हैं सामने भाई, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी को नुकसान नहीं होने देंगे, न तो छत पहुंचाने देंगे, न सांप को होगा न तो इंसान को होगा। क्योंकि हमारी एक धर्म है इंसानियत और मानवता। जो इंसानियत और मानवता है, इसी के वजह से हम जीव जंतु को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं फिलहाल, तब भी हम जन के सेवा और जानवर को सेवा पर तत्पर रहते हैं बचाने के लिए। तो भाई हमारी जो उद्देश्य है, हमने उद्देश्य को पूरा करते हैं कि अंधविश्वास दूर हो जाए। यहाँ पर आइए यार, कैमरामैन वहां पर खड़े हो जाते हैं, भाग रहे हैं। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर के नीचे और जूम करके दिखाइए, बार बार हमको कहना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाइए, ड्राम के नीचे नहीं, वहां पर तो नहीं पूरा तरह से। एक छड़ी दे दीजिए भाई, हमारा एक छड़ी ले लिए हैं। अरे शांत रहिए, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पर छुपा होगा, जाएगा कहाँ, सब जाएगा नहीं। और छुपने के स्थान पर देखिए, हम तो यही बताएं, सांड साधु सांप भैंसा चारों दूसरे के घर में रहते हैं। पर मेरी यहाँ पर खली रखा हुआ है, पर खली के नीचे हो भी सकता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जरा करीब करके दिखाइए। यहाँ पे थोड़ा सा सांप हमको दिखाई दे रहा है, पर बहुत ब्लैक कोबरा है जो छड़ी के सहारे दिखाई दे रहा है आपको। तो मेरे प्रिय बंधु, मेरे भाइयों, उपली में छुपा हुआ है और यहाँ पर चूहे के कारण बहुत खतरनाक सांप, यहाँ चूहा रहते हैं, चूहा का निवाला बनाने के लिए सांप आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, तो मेरे भाई बहुत इंसानियत और मानवता के प्रतीक हैं यहाँ के लोग, जो सज्जन हैं। और मेरे भाई, यह कोबरा सांप काफी पुराना और काफी खूंखार सांप है और चंद्रवेदी सांप है।
और इतना भयानक सांप और खड़धारी सांप है। और मेरे भाई आप लोग, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पे छुपा हुआ है और छुपने के बाद कोई न कोई इनको छेड़खानी किया है जो कि चोट लग चुका है। यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आप, नहीं भाई आप चलिए, घबराइए मत, चल के हम बाहर चलते हैं। ये बहुत खूंखार सांप है, भयानक विशाल काया का कोबरा सांप। मेरे भाइयों, ऐसा सांप का दृश्य कभी कभी देखने को मिलता है और जो इंसानियत और मानवता है वो बरकरार रखनी चाहिए। और इंसान जब हैवान बन जाएंगे तो पृथ्वी अब तो बोले ना, पृथ्वी को विनाश हो जाएगा। पर आप लोग इंसानियत और मानवता का थोड़ा प्रतीक दीजिए और सावधानी रहिए। तो सदैव इंसान को बोलते हैं कि हम बहुत चालाक हैं या बुद्धिमान हैं, तो इंसान को बुद्धिमानी कब दिखाना चाहिए? जैसे सांप काट लिया तो झाड़ फूक के चक्कर में नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोगों को जिला अस्पताल में डॉक्टर के परामर्श से अनुसार से दवा लेनी चाहिए और किसी व्यक्ति को झड़वाना नहीं जाना चाहिए। और जो बोलता है कोई भी कि झाड़ फूक वाला होगा, तांत्रिक या मांत्रिक होगा, वो कहता है कि लेट हो गए नहीं तो बचा लेते हैं। अरे भाई, यह कलयुग है, ये द्वापर त्रेता सतयुग नहीं है कि जो कि धनवंतरी वैद्य जैसा कोई नहीं है भाई कि झाड़ के बचा लेंगे। अरे भाई, ऐसा कार्य करिए जो बुद्धिमानी के कहते हैं कि बड़े पढ़े लिखे हैं अभी अनपढ़ जैसे भाषा के प्रयोग करते हैं, इंसानियत खो देते हैं। तो भाई आप लोगों को जिला अस्पताल में जाना चाहिए, जिला डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, डॉक्टर के अनुसार से दवा लेनी चाहिए, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं जाने। तब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि काफी देर हो चुका है, सांप को हम लेके आ गए बाहर से, घर में से बाहर। और हमको, ए भाई भैरवनाथ, दूरी बनाइए, दूरी बनाइए। उनके अंदर डर नहीं है भाई, वो भी तो पशु हैं। तो इंसान इंसानियत भूल जाता है, पर जानवर नहीं बाइट कर देगा, ये भी बाइट कर देगा, वो भी पकड़ लेगा, पर इनके बाइट करने के बाद ये मर जाएगी। जाओ। तो भाई एक डिब्बा की व्यवस्था कर दीजिए, हम इनको ले चलेंगे। यहाँ पर भाई डर तो इनको भी लगता है, सब छुपने के लिए व्याकुल रहते हैं। देखिए, इसमें जाएंगे तो इसमें पैक कर लेंगे, इसमें जाएंगे तो इसमें पैक कर लेंगे। चलिए, इसे हम इसी के साथ पैक कर रहे हैं। और मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, आप लोग ये कला मत करना, क्योंकि जीवन बड़ी अनमोल है, एक बार चली जाएगी, दोबारा नहीं मिलेगा। तो हम यही कहते हैं, सांप काटने के बाद कुछ होता नहीं, सांप काटने के बाद कुछ होता नहीं। डॉक्टर के अनुसार न दवा करने के बाद आदमी सो जाएंगे, कभी जागेंगे नहीं। एक बार सो जाएंगे, कभी जागेंगे नहीं, और फिर दोबारा मिलेगा भी नहीं। इंसान की जिंदगी बड़ी अनमोल है, तो भाई इंसानियत करिए, हैवानियत मत करिए। तो हाँ भाई, कटा तो है ही। चलिए देखिए, इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। भाई हमको तभी फोन करते हैं लोग जब असमर्थ हो जाते हैं। भाई डिब्बा छोटा है,
आप इस डिब्बे में पैक कर रहे हैं और जाओ जाओ बैठो। हाँ, आराम से। यही एक फर्क होता है, जो सपेरा लोग आते हैं और सांप नहीं घर में पकड़ पाते तो अपना ही सांप छोड़ के दूसरा सांप पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि भाई सांप पकड़ा गया है। और जब सांप देखिए जाने के लिए तत्पर नहीं है, क्या करें भाई, हमको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर लोग भयभीत हैं, इनको प्रकृति में जितना इंसान का जरूरी है रहना, उतना इनका भी है रहना। तो भाई आप लोग इंसानियत दिखाइए। देखिए हम पैक कर चुके हैं, तो हम ये कहेंगे आप लोगों को, बंधुओं को, भाइयों को, सभी लोगों को, प्रकृति में जितना जरूरी आपका है उतना इनका भी जरूरी है। तो ये भी पर्यावरण के लिए अच्छा है। जिस जगह निकल जाते हैं तो लोग प्रणाम करते हैं और इनके सहारे सभी को जन मानस का लिए लाभ भी मिलता है। तो आप लोग यही करिए भाई, जीव जंतु को बचाइए, मारिए मत, नहीं तो प्रकृति में प्रलय आ जाएगा तो इंसान नहीं जीवित रह पाएंगे। तो जानवर से इंसान चलते हैं, इंसान से जानवर चलते हैं। तो भाई इंसानियत दिखाइए, मानवता दिखाइए, प्रेम का भाषा बोलिए, अपनी वाणी अपने जबान से कटवचन किसी को मत बोलिए मेरे दोस्तों। तो तब तक के लिए बने रहिए, फिर आगे मिलते हैं। हर हर महादेव, जय सिया राम, नमस्कार। शाम को हम आज चौकी कला गांव बभनियाओं से रेस्क्यू करके आए हैं, जो कि बहुत खतरनाक खूंखार सांप है। सावन के पावन महीना में यह सांप को हम रेस्क्यू कर पाए हैं मेरे भाइयों, जो कि बहुत क्रोध में हो चुके हैं और इंसानियत और मानवता को प्रतीक देते हुए इस जीव को हम पर्यावरण में छोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं प्रकृति में। तो जंगल में ही छोड़ेंगे, यहाँ पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पर कोई मारेगा नहीं और न तो इनको कोई गाली देगा। पर भाई एक नाग देवता क्रोध में हो चुके हैं सावन के पावन महीना में, पर डर तो सबको लगता है, डर तो हमको भी लगता है, मगर क्या करे भाई, जो इंसानियत है उसका तो निभाना पड़ेगा ना। तो इसी के साथ हमारा यूट्यूब चैनल जय भोले सर्च रेस्क्यू, और मेरे भाई हमारा मोबाइल नंबर 8577992504 है। तब तक के लिए आप देखते रहिए, यहाँ पर हम छोड़ते हैं कैसे हम इनको रिलीज कर रहे हैं, इसी के साथ आप बने रहिए। यहाँ पे बड़े क्रोध में हो चुके हैं, अब ये जा रहे हैं, इसी बामी में रहेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए। हर हर महादेव।